नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शीतला शुक्ला। अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने देश के युवाओं को मादक पदार्थों की लत से बचाने के लिए सख्त कार्रवाई करने पर जोर दिया है। वे कल गुजरात के गांधीनगर में राज्य के विभिन्न इलाकों से जब्त किए गए मादक पदार्थों को नष्ट किए जाने के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मादक पदार्थों के खिलाफ सरकार की कार्रवाई महत्वपूर्ण पड़ाव पर है और उसे बड़ी सफलता मिली है। नारकोटिक्स दीमक की तरह हमारे देश की युवा पीढ़ी को खत्म करने का काम कर रहा है, तो दूसरी ओर नारकोटिक्स के व्यापार से जो धन उपार्जन होता है वो टेररिज्म के पोषण का भी काम करता है। दोनों दृष्टि से देश की युवा पीढ़ी को सुरक्षित रखना और देश के टेररिज्म के वित्त पोषण पर एक करारा प्रहार करना, ये दोनों दृष्टि से मैं मानता हूं कि लड़ाई को भारत सरकार की सभी एजेंसियां, राज्य सरकार की सभी एजेंसियां और पुलिस ने साझा लड़ाई के रूप में एक स्पिरिट के साथ लेना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा और जीतना पड़ेगा। मैं आज ये सभी 6 यूनिट जो हमारे पश्चिमी मध्य क्षेत्र के हैं, उनके सभी मुख्यमंत्रीगण, अधिकारीगण, इस सबको कहना चाहता हूं मित्रों कि अभी हमारे देश में नारकोटिक्स के खिलाफ जो लड़ाई है एक नाजुक मोड़ पर है, एक महत्वपूर्ण मकाम पर है। अगर यहाँ पर हम एक साथ मिलकर एक ही रणनीति के आधार पर लड़ते हैं तो हम जीतते हैं, और अगर यहाँ बिखराव के साथ गंभीरता के बगैर इसको एक सामान्य अपराध मानकर हमारा अप्रोच रहता है तो ड्रग के ऑपरेटर जीतते। गृह मंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने मादक पदार्थों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। उन्होंने बताया कि पिछले 8 वर्षों में मादक पदार्थों के तस्करों के खिलाफ 3172 मामले दर्ज किए गए और 1,33,000 किलोग्राम से अधिक मादक पदार्थ जब्त किए गए। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इनकी कीमत 20,000 करोड़ रुपए आंकी गई है। गृह मंत्री ने मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो और पुलिस से कहा कि वो इस अभियान में तटरक्षक पुलिस और तटरक्षक बलों तथा नौसेना से मदद लें। उन्होंने गुजरात और राजस्थान के मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो से कहा कि वह पाकिस्तान से लगती अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कड़ी नजर रखें ताकि वहां से मादक पदार्थों की तस्करी नहीं हो सके। श्री अमित शाह ने कहा कि मादक पदार्थों की बिक्री से कमाया गया पैसा ज्यादातर आतंकवादी गतिविधियों में इस्तेमाल होता है। ऐसे में यदि मादक पदार्थों पर सख्त कार्रवाई की जाए तो आतंकवाद से निपटने में काफी मदद मिलेगी। गृह मंत्री ने आज गुजरात के विभिन्न इलाकों में जब्त किए गए मादक पदार्थों को नष्ट किए जाने का कार्यक्रम ऑनलाइन देखा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में एक समारोह में अंगरक्षकों को रजत तुरही और तुरही बैनर प्रदान करेंगी। नए राष्ट्रपति के पदभार संभालने के बाद ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। करीब 1.5 घंटे तक चलने वाले कार्यक्रम में राष्ट्रपति के अंगरक्षक रजत तुरही और तुरही बैनर प्राप्त करेंगे। प्रस्तुतिकरण परेड के बाद दृश्य श्रव्य प्रस्तुति की जाएगी, जिसमें रजत तुरही और तुरही बैनर के इतिहास और महत्व तथा आधुनिक युग में राष्ट्रपति के अंगरक्षकों की भूमिका पर प्रकाश डाला जाएगा। राष्ट्रपति अंगरक्षक भारतीय सेना की एकमात्र सैन्य इकाई है जिसे रजत तुरही और तुरही बैनर प्राप्त करने का विशेष अधिकार प्राप्त है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दुर्ग जिले के ग्राम बेलोदी में अपने परिवारजनों और ग्रामीणों के साथ गौ माता की पूजा कर गोवर्धन पूजा का पर्व मनाया। उन्होंने राउत नाचा दल के साथ पारंपरिक वेशभूषा में राउत नाचा नाचकर कलाकारों का उत्साहवर्धन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि लोक आस्था का ये पर्व सभी के जीवन में नव ऊर्जा और बंधुत्व का संचार करे, हर घर धन धान्य से परिपूर्ण हो। उन्होंने गोवर्धन पर्व को प्रकृति प्रेम और परोपकार का प्रतीक बताया और कहा कि प्रकृति की पूजा और संरक्षण आने वाली भावी पीढ़ियों के लिए अति आवश्यक है, इसलिए सभी को इस पर्व के मूल मंत्र का अनुसरण करना चाहिए। मुख्यमंत्री बेलौदी स्थित कला मंच में ग्रामीणों से रूबरू भी हुए।
छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस के अवसर पर राजधानी रायपुर में 3 दिवसीय राज्योत्सव मनाया जाएगा। वहीं जिला मुख्यालयों में 1 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन होगा। जिला मुख्यालयों में 1 नवंबर को 1 दिवसीय कार्यक्रम के आयोजन के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश जारी कर दिए हैं। इस दौरान कार्यक्रम स्थल पर विभिन्न विभागों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। इसमें राज्य सरकार की उपलब्धियों को विशेष रूप से प्रदर्शित किया जाएगा। राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर शासकीय कार्यालयों में रोशनी की जाएगी। वहीं जिला स्तर पर स्थानीय कलाकारों द्वारा 1 नवंबर को 1 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आयकर अधिनियम के अनुच्छेद 139 के उप अनुच्छेद 1 के तहत वर्ष 2022-23 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि अगले महीने की 7 तारीख तक बढ़ा दी है। बोर्ड की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार ये समय सीमा उस वर्ग के लिए बढ़ाई गई है जिनके लिए अंतिम तिथि इस महीने की 31 तारीख थी। भाई बहन के स्नेह का पर्व भाई दूज आज प्रदेश भर में पारंपरिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। महासमुंद जिले में भी बहनों ने भाइयों का तिलक लगाकर आरती उतारी और उनके दीर्घायु होने की कामना की। वहीं भाइयों ने भी बहनों को उपहार देकर सुरक्षा का संकल्प लिया। हमको हर साल दिवाली के जो दूज पड़ता है उस पर हम भाई दूज मनाते हैं। हर साल हमको बेसब्री से इंतजार रहता है क्योंकि हम अपने भाइयों के लंबी उम्र के लिए उनका तिलक लगाते हैं और उनका आरती उतारते हैं। पंडित अजय पांडे ने बताया कि भाई दूज को धार्मिक रीति रिवाज के साथ मनाए जाने की परंपरा है। भाई बहन का त्योहार मनाने की ये है कि आज के दिन ये कार्तिक मास के जो क्या कहते हैं ये शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि होती है, उस दिन क्या कहते हैं भाई अपने बहन के घर जाए और बहन उसका स्वागत करे, उसको पाटे में बिठाकर बढ़िया चंदन लगाए, तिलक लगाए और आरती करने के बाद उसको मीठा का भोजन कराए और इस प्रकार उसका पूजन करके उसको भोजन करा के उसका स्वागत करे। इस प्रकार का होता है। इसकी एक और मान्यता ये है कि जो भाई अपनी बहन को आज के दिन मथुरा में ले जाकर यमुना स्नान कराता है उसको भी यही फल प्राप्त होता है। प्रदेश के अन्य जिलों में भी भाई दूज का त्योहार मनाया जा रहा है। आज के दिन भगवान चित्रगुप्त की भी पूजा अर्चना की जाती है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 219 करोड़ 58 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल 1,22,000 से अधिक टीके लगाए गए। इसी दौरान 1,112 लोगों में संक्रमण की पहचान की गई। इस समय 20,821 लोगों का इलाज चल रहा है। वहीं स्वस्थ होने की दर 98.77% है। कल 1,892 लोग संक्रमण मुक्त हुए। अब तक 4,40,97,000 से अधिक लोग कोविड से स्वस्थ हो चुके हैं। देश में अब तक 90 करोड़ से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। कल करीब 1,44,000 नमूनों की जांच की गई। इधर छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के मामले में मामूली बढ़त दर्ज की गई है। बीते 24 घंटे में 23 नए व्यक्तियों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। वहीं 47 लोगों को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है। प्रदेश भर में अभी कोरोना के 158 मरीजों का इलाज जारी है। प्रदेश में औसत पॉजिटिविटी दर 1.75% है। वहीं 9 जिलों में कोरोना का कोई भी मरीज नहीं पाया गया है। गुजरात 100% हर घर जल पहुंचाने वाला राज्य घोषित कर दिया गया है। राज्य के ग्रामीण इलाकों के सभी घरों में नल के जरिए स्वच्छ पेयजल पहुंचाया जा रहा है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार राज्य के 91,73,378 घरों में नल कनेक्शन पहुंच चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100% हर घर जल राज्य घोषित होने पर गुजरात की सराहना की है। प्रधानमंत्री ने गुजरात के लोगों को बधाई देते हुए कहा कि उपलब्धि राज्य के लोगों की जल शक्ति के प्रति उत्साह दर्शाती है। एक अन्य ट्वीट में गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी ने गुजराती नववर्ष के अवसर पर इसे एक बड़ी उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा कि गुजरात, हरियाणा और तेलंगाना के बाद देश का तीसरा बड़ा राज्य है जिसे जल जीवन मिशन पूर्ण करने वाला राज्य घोषित किया गया है। जल जीवन मिशन के तहत न सिर्फ जल आपूर्ति ढांचे का निर्माण बल्कि जल आपूर्ति सेवा पर भी ध्यान केंद्रित किया जाता है। जल जीवन मिशन का आदर्श वाक्य है, कोई भी ना छूटे। इसके तहत प्रत्येक घर में नल से जल आपूर्ति सुनिश्चित की जाती है। इस योजना के तहत सरकार ने 2024 तक देश के प्रत्येक गांव में नल से पीने का पानी पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। देश भर में लोगों को सस्ते दामों पर उपयोगी और किफ़ायती दवाएं उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना केंद्रों की स्थापना की गई थी। इन केंद्रों पर उपयोगी जन औषधि दवाएं ब्रांडेड की तुलना में 60 से 90% तक सस्ती कीमतों पर उपलब्ध कराई जाती है।
छत्तीसगढ़ में 223 जन औषधि केंद्र खोले गए, मगर राज्य सरकार की उपेक्षा के कारण 100 से अधिक स्टोर में ताले लग गए। पेश है एक रिपोर्ट। उपलब्ध होने लगी। छत्तीसगढ़ में भी 223 जन औषधि केंद्र खोले गए, लेकिन राज्य सरकार की उपेक्षा के चलते पिछले 2-3 सालों में इनमें से 100 से अधिक स्टोर पर ताले लग चुके हैं। इसकी एक बड़ी वजह यह रही कि छत्तीसगढ़ में जन औषधि केंद्रों के बजाय राज्य सरकार द्वारा संचालित धन्वंतरी औषधि केंद्रों को प्राथमिकता दी जा रही है। लेकिन अब अगर पीएम जन औषधि केंद्र की जगह पर छत्तीसगढ़ सरकार के धन्वंतरी केंद्रों को देखा जाए तो पाएंगे कि जन औषधि केंद्रों की दवाइयों और सर्जिकल सामानों के सामने राज्य के धन्वंतरी केंद्रों में दवाएं और सर्जिकल सामान बहुत कम है। धन्वंतरी केंद्रों पर उपभोक्ताओं को दवाइयों की एमआरपी पर न्यूनतम 50% और अधिकतम 70% तक की ही छूट का लाभ मिल पाता है, जबकि प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों पर जेनेरिक दवाइयों पर अधिकतम 90% तक की छूट ग्राहकों को उपलब्ध कराई जाती है। राज्य सरकार की धन्वंतरी मेडिकल स्टोर्स में केवल 251 प्रकार की जेनेरिक दवाइयां और 27 सर्जिकल उत्पाद की बिक्री ही होती है, जबकि पीएम जन औषधि केंद्रों पर 1600 प्रकार की दवाइयां और 250 से अधिक प्रकार के चिकित्सकीय उपकरण उपलब्ध हैं। जो सेटबैक मिला वो सरकारी क्षेत्रों से मिला, अदरवाइज लोगों की अवेयरनेस और हम लोगों ने जो प्रोग्राम किए उसमें प्राइवेट जनौषधि केंद्रों की संख्या काफी बढ़ी और अभी पूरे छत्तीसगढ़ में लगभग हमारे 55 प्राइवेट जनौषधि केंद्र, निजी जनौषधि केंद्र काम कर रहे हैं। धन्वंतरी बेसिकली डिस्काउंट रेट पे दवाइयां लोगों को दे रही है। अब आपको सिंपल से एग्जांपल बताता हूँ, मार्केट में जो डिस्काउंट रेट पे जैसे सपोज कोई दवाई का दाम एमआरपी उसमें प्रिंट है 100 रुपए और 100 रुपए में वो 60 रुपए या 60% का अगर डिस्काउंट देता है तो वो दवा 40 रुपए में मिल जाती है। तो पेशेंट को लगता है कि हाँ चलो मुझे सस्ती मिली, लेकिन ऐसी कई सारी दवाइयां हैं जिनका दाम जन औषधि में 10 या 15 रुपए है। तो डिस्काउंट के बाद में जो दवाई आपको 40 रुपए में मिल रही है, जन औषधि में उसका एमआरपी ही 10 या 15 रुपए है। छत्तीसगढ़ में जहां जहां जन औषधि केंद्र चल रहे हैं वहां लोग बहुत खुश हैं। लोगों को उनकी आवश्यकता के मुताबिक समय पर दवाएं मिल रही हैं और जन औषधि केंद्रों से दवा लेने से लोगों के काफी पैसे भी बच रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है सर कि बाजार में 5 गुना महंगा है दवाइयाँ, और यहाँ पे मतलब टोटल रेट का 20% में मिल जाता है हमको और काफ़ी सस्ती पड़ती है ये। मैं यहाँ 2 साल से दवा ले रही हूँ। बाहर की जो दवा लेती थी वो मेरे को शुगर बीपी इनका बहुत महंगा पड़ता था, 1000-2000 में आते थे। यहाँ मेरा 200-250 में निपट। दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज़ पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। यूट्यूब चैनल का लिंक और क्यूआर कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉयड फ़ोन से क्यूआर कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज़ लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज़ फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन ही समाप्त हुआ। नमस्कार।